भारत सरकार ने देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन घोषित कर रखा है। इसका पालन करने के लिए सभी देशवासियों से सहयोग करने की अपील भी की गई है। गरीब परिवारों को अपने घर में रहते हुए खाने पीने आदि की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 किलो प्रति यूनिट के दर से मुफ्त राशन मुहैया करा दिया है। परंतु ये मुफ्त का राशन गल्ला माफियाओं और अधिकारियों के बीच मिली भगत के चलते गरीब जनता तक ना पहुंचकर अपना दम तोड़ रहा है। जिले में राशन का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसका नजारा आज बलरामपुर के थाना पचपड़वा के अंतर्गत आने वाले गांव बसंतपुर में देखने को मिला। यहां वितरण करने वाले कोटेदार मोहम्मद याकूब की दुकान पर जब लोगों को पता चला कि सरकार द्वारा भेजा गया राशन मिलने वाला है, तो तमाम लोगों का कोटेदार के यहाँ भीड़ जुट गई। लेकिन दबंग कोटेदार ने लोगों को राशन देने से मना करते हुए सभी लोगों को भगा दिया। सूचना पर पहुंची हमारी इंडिया टाइम्स की टीम को ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार पूर्व से ही हम लोगों के साथ राशन वितरण करने में धांधली करता चला आ रहा है। सरकार द्वारा मुफ्त में मिलने वाले राशन का पैसा वसूलता है और घटौली भी करता है। कोटेदार का गल्ला माफियाओं से संबंध है, जिनसे मिलकर वो सरकारी राशन की कालाबाजारी करके हर महीने मोटे रकम की कमाई कर लेता है। कोटेदार के घोर लापरवाह रवैये के कारण उसकी दुकान पर मौजूद सैकड़ों लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ाया गया। सरकार द्वारा निर्धारित एक दूसरे के बीच ना तो 1 मीटर की दूरी दिखी, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क लगा दिखाई दिया। यही नहीं, कोटेदार के यहाँ सैनिटाइजर की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर इसी तरह से जगह जगह भीड़ इकट्ठा होती रही तो कोरोना जैसी घातक महामारी से सरकार कैसे निपट पाएगी, ये लाख टके का सवाल है। 3 महीने में मोदी जी ने जो ये 3 महीना का जो खर्चा दिया वो किसी को नहीं मिल रहा है। राशन खाद्यान्न, कोई खाद्यान्न किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो खाद्यान्न दे रहे हैं कम मात्रा में दे रहे हैं, पैसा भी लेके दे रहे हैं। कुछ लोग को पैसा लेके तब खाद्यान्न दिया जा रहा है। फ्री में नहीं मिल रहा, फ्री में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। अब तक और कम भी दे रहे हैं, और उसमें ना दाल देते हैं, ना नमक देते हैं, ना चावल देते हैं, और जो गेहूं देते हैं वो थोड़ा कम करके देते हैं। 18 किलो है तो 16 किलो देंगे। अच्छा, इतने सारी भीड़ जुटी हुई है। हाँ, इन सभी लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा क्या? हाँ, पूछिए, सबसे पता कर लीजिए, कहीं नहीं मिल रहा है। मिला था भैया? सब बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये देख लीजिए, ना उनको कभी किसी को दाल मिला है, ना नमक मिला है, ना गेहूं मिला है, शक्कर देते ही नहीं है। 2 महीना किसी ने 1 महीना का सन। इस बार फ्री वाला राशन मिला कि नहीं मिला? 15 तारीख से मिलना था, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। इतनी सारी भीड़ जुटी हुई, किसी को मिला है भैया इसमें? हाथ उठाओ अगर नहीं मिला है तो। नहीं मिला है। तो इस मामले को लेकर इस समय हमारे साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर से हमारे संवाददाता बीपी पांडे। आइए लेते हैं उनसे पूरी जानकारी। पांडे जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद इस लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है? पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? पांडे जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद इस लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है? पांडे जी, देखिए, पहले भी राशन की कालाबाजारी बलरामपुर जनपद में बड़े पैमाने पर होती रही है, लेकिन इस समय जो कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, इस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने का जो है प्लान बनाया है और पहुंचा भी रही है। लेकिन आज भी वो राशन गल्ला माफियाओं और अधिकारियों के बीच मिली भगत होने के कारण भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। आज मैं एक कोटेदार के यहाँ सूचना मिलने पर जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई थी, और वो इस आस में ग्रामीण कार्ड धारक आए थे कि कम भारत सरकार द्वारा मिलने वाला राशन आज हम लोगों को मुफ्त मिल जाएगा। लेकिन कोटेदार ने किसी को भी अनाज देने से मना कर दिया, दरवाजे से भगा दिया, और उस समय इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया जी। हर कोटेदारों के यहाँ ये सुनिश्चित किया गया है कि भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखें। एक एक व्यक्ति को राशन दीजिए
और सैनिटाइजर का उपयोग करवाइए। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ दिखा नहीं, बल्कि वो गरीब जो आस लेकर के आए थे कि हमें जो है हमारे घर का चूल्हा जलेगा, भूख से निजात मिलेगा, वो राशन उनको नहीं मिला। कोटेदार ने डांट करके, क्योंकि कोटेदार दबंग है, डांट करके सबको वापस भगा दिया जी। तो क्या आपने अधिकारियों को सूचित किया? जी देखिए, गल्ला वितरण करने के समय कोटेदार के यहाँ एक नोडल अधिकारी और एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई है, लेकिन इन दोनों नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक दोनों का कहीं अता पता नहीं था जी। इस संदर्भ में हमने कंट्रोल रूम बलरामपुर से बात किया, उनको सूचना से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कलेक्ट्रेट ऑफिस बलरामपुर से कि इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।